अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, बच्चे भी ठीक हैं। मुझे पता है कि वीडियोस और व्लॉग्स बहुत ही लेट आ रहे हैं, आप लोग भी वेट करते होंगे कि पूरे रमज़ान की जो डेली व्लॉगिंग की है ना, उसकी वो सारी कसरबाजी अब निकाल रही है व्लॉग्स ना डाल के। मैं क्या करूँ, रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ हो गई है, इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई हूँ। तो मैं फिर भी ना ट्राई करती रहती हूँ कि थोड़ा बहुत व्लॉग वीडियो वगैरह शूट करके जो है ना व्लॉग अपलोड लाजमी कर दिया करूँ। मेरे लिए अब व्लॉग्स और वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब हो गई, नहीं जी। मेरी जो बड़ी बहनें हैं ना, वो बच्चों की शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो डालती हैं टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स डालती हैं। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट आपको मिल जाती है कि आपने कैसे अपने बच्चों को हाइड्रेट रखना है। डिफरेंट वो आपके साथ टिप्स शेयर करती है, तो आप उन टिप्स को लाजमी फॉलो किया करें। और शॉर्ट्स वीडियो लग रही है ना, तो मुझे इतना लॉन्ग का नहीं होता कि नहीं यार लॉन्ग व्लॉग्स डले में, यानी मेरी थोड़ी टेंशन कम होती है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो बड़ी बहनें हैं वो शॉर्ट्स वगैरह डाल रही हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। और अब तो मैं इतना बिज़ी हो गई हूँ ना कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत लेट होते हैं। तो उसके लिए भी आई एम सो सॉरी, बस बिज़ी बहुत हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो 28 को स्कूल से ऑफ हो जाएंगी, 3 माह की छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो फिर भी खैर मैंने रहना तो बिज़ी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के ना ट्राई करूँगी कि 2 दिन छोड़ के कोई व्लॉग या कोई वीडियो जो है ना वो लाजमी अपलोड कर दिया करूँ। भी जो ये वाला व्लॉग है ना, ये भी मैंने पूरा वीक थोड़ा शॉर्ट करके और उसको आपस में अटैच करके जो है ना एक व्लॉग बना दिया है। नहीं तो बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो शूट करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग शॉर्ट्स लाजमी इंजॉय किया करें। शॉर्ट्स में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके साथ मेरी जो बहनें हैं वो शेयर करती हैं, और वही मैंने लॉन्ग वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करनी होती। तो कि आप सब शॉर्ट्स को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स करके अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, प्लस शेयर भी कर दिया करें। ये कर्टन्स ना मम्मा ने लेके रखे हुए थे कि घर शिफ्ट करेंगे तो उसके अंदर जी हम अपना सामान पैक करके जाएंगे। तो इन कर्टन्स को ना अभी हमने बाहर निकाल के रखे, क्योंकि दूसरे कमरे में इतना ज़्यादा पहले मेस क्रिएट हुआ है। तो ये कर्टन्स और कर रहे हैं, ओह क्या कर रहा है, छुरी के साथ मेरा भाई चेयर को ख़राब कर रहा है। तो सोनू मैडम को लग रहा है कि शायद ये मेरा प्लेइंग एरिया है, मेरे लिए टॉय को ही लेके आए हैं। आप खेलो, इधर भी चली जाओ, आप इधर भी जा सकती हो, ये लो। हाँ मौसम भी चली गई इधर भी जा सकती हो। वो स्मेल कर रही, क्या था यहाँ पे है, उसको मज़ा आ रहा है। अब इधर भी आ जाओ ना, बैठ ही गई है, पक्की हो गई है। ओ काकी गर्मी है काका, नहीं भी हमारा काका नहीं निकलने वाला। अच्छा ये तो कटन सही है, लेकिन ना मुझे ये वाला कटन इतना क्यों क्यूट और प्यारा सा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगी इस कटन का, कुछ भी नहीं, लेकिन लग बड़ा प्यारा सा रहा है, छोटा सा है, मिनी सा। सोनू इसके अंदर भी जाके देखो ना, इसके अंदर भी जाया जा सकता है। आ जाओ आ जाओ। फिलहाल तो भाई गुस्से में लग रही है, आ रही है, अल्लाह मेरी बात मानती है। आ जाओ इसके अंदर आ जाओ। ये आपके साइज का कटन है, वो ना आपकी साइज से ज़्यादा बड़ा कटन है। सोनू नहीं, अब नहीं जा रही, खेल रही है, ऐसे करके रख देते खुद ही खेलती रहेगी। भाई लोग सर्दियों में अपनी कैट्स के लिए घर लेते हैं, मेरी सोनू ने भाई गर्मियों में अपने लिए ना घर जो है वो ले लिया। वो माशाल्लाह इतना उनके साथ खेल रही है कटन्स के साथ, हमने इसको मिनी कटन दे दिया वो मैं उठना ही मुझे पड़ेगा। मेरी बहन कह रही है तुम्हारी टांगे नहीं है, अब इसको कौन बताए, मैं इतना थक जाती हूँ चल के। सोई के पीछे चलना पड़ा, सोई के पीछे उठ के आना पड़ा मैं, वो तो खेल रही है। बाकी वो देखे लियो, उसको दूर से बैठा देख रहा है। सोनू खेल रही माँ से। बब्बी आजा बब्बी। मुझे नहीं लगता कि हाँ भाग गई। कैट्स अपने टॉयज़ के साथ इतना एंजॉय करके नहीं खेलती हैं जितना बाकी जो है कर्टन्स के साथ खेलती हैं। कोई इनको बेडशीट लटकी हुई नज़र आ जाए उनके साथ खेलती हैं। मोइज़ा भाई, मोइज़ा को ना खेलते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते। फिर सोनू आई, जबकि इसकी डिलीवरी हुई है ना, तो उसके बाद से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खेलती है। बब्बू की बारी है, अब ये इसको अंदर से निकालेगी, तू निकल जा छोटी सी अलग कितनी क्यूट रही है। अब इसका दिल करेगा मैं अंदर जाऊँ। वो देखिए मार रही है ना, बोला है इसको खेलते बच्चे पसंद नहीं है। अभी सोनू को भी मारेगी कि तुम क्यों खेल रही है।
उसको मारना शुरू कर देगी। अभी लड़ाई शुरू होगी। नहीं, अभी सोनू हरकत करेगी तो फिर मार पड़ेगी सोनू को। यहाँ पे हमने बच्चों को खाना दिया था और बच्चों को खाना खाने के बाद ना पतीला बच्चों ने लाजमी जो है ना वो चाटना है। और ये लोग हेज़ल को ना बिल्कुल जगह नहीं देते हैं पतीला चाटने की, हमेशा खुद जो है ना उसको पीछे कर देते हैं मार के। लेकिन आज हमने उन दोनों को बंद कर दिया ताकि हमारी जो हेज़ल मैडम है ना वो आज पतीले को अच्छी तरह से उसकी साफ़ सुथराई कर ले, क्योंकि उस बेचारी को शौक ही रहती है। लेकिन ये क्या करते हैं सुलेमान और लियो, ये उसको काटना शुरू कर देते कि ये फ़ौरन से पीछे हो जाए और हम खाना शुरू कर दें। पतीला चाटने वाला काम ना मेरे बच्चों के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अगर मैं ये पतीला इनको चाटने के लिए ना दूँ तो ये बोलना शुरू कर देते, फिर इन्होंने चुप नहीं करना है। बच्चों की रात के अभी खाने का टाइम हो गया है, तो हमने अभी जो है वो इनको इनके सप्लीमेंट इनके खाने के ऊपर डाल के दी, क्योंकि दिन में एक दफ़ा डाल के देना होता है। चाहे आपके अडल्ट कैट है, आपका किटन है, या जिस एज का भी कैट है ना, आपने उसको दिन में एक दफ़ा डाल के देना है। अब सलमान साहब तो खैर खा चुका है, मैं आपको इसका दिखाती हूँ। ये है हेज़ल का, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपने किस तरह से जो है ना हेज़ल सुल्तान, हाँ हेज़ल सुल्तान आपने किस तरह से जो है ना इनके खाने में डालना है। और बस इतना सा आप लोगों ने डालना है और इसको जो है वो फैला कर डाल देना है, स्प्रेड कर देना। और उसके बाद जो है वो आपने किसी भी स्पून वगैरह से ना इसको हिला लेना है, क्योंकि कुछ कैट्स होती हैं आपको पता है नखरे वाली होती हैं, मूड वाली होती हैं, तो वो जो है इस चीज़ को बहुत ख्याल करती हैं। तो अब जो है ये हम अपने सुल्तान साहब को देते हैं। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि हमारी बाजी ने कैट्स को अपने बच्चों को सप्लीमेंट्स यूज़ करवाना स्टार्ट कर दिया और हमें नहीं बताया कौन सी वेबसाइट से लिए। अभी आप लोगों ने ढेरों ढेर कमेंट्स करने हैं, तो ये मैंने कहीं किसी वेबसाइट वगैरह से जो है वो परचेज़ नहीं की, ये मैंने घर पे ख़ुद बनाई। और अगर आप लोगों को इसके रेसिपी चाहिए ना तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस सप्लीमेंट का जो है वो वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप सब लोग वहाँ पे जाके देखें कि मैंने किस तरह से ये कैट्स के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट बनाई है। तो आप सब लोगों को जाके लाजमी देखना है और बनानी ज़रूर है। मैंने बच्चों को खाना दे दिया है और अब मैंने साथ जो है वो चाय भी बना ली, क्योंकि इतना काम करने के बाद ये चाय तो लाजमी। अब आप ये मत कहिएगा रंग बिरंगे कप है, क्योंकि ना कप धोए नहीं जाते और हमारे जो सारे कप है ना वो भी टूट चुके हैं, बच्चे तोड़ देते। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो अभी ताज़ा तरीन कप है ना ये हमारे सुलेमान साहब ने तोड़ा है, ठीक है। कप हमारे घर में भाई इस वजह से बचते नहीं है, तो जो रंग बिरंगे उसके अंदर चाय डाल दी। अब इंशाल्लाह जो है वो कप लेंगे जब मम्मा का बाज़ार चक्कर लगेगा। ये भी हमारी मम्मा के मूड पे डिपेंड करता है, जब उनका चक्कर लगना है तब भी जो काम है वो चीज़ आनी है। तो अब तो भाई छत पे जाके चाय पियेंगे। और ये देखें मेरा काका सुलेमान, ये सप्लीमेंट इसका दिल है कि मैंने सुगी खा जाऊँ। चल नीचे उतर। आप लोग हमेशा से मुझे कहते हैं ना कि अपने बच्चों की नाइट रूटीन शेयर करें, तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं आपके साथ कैसे रूटीन शेयर करूं। ये है भाई मेरे बच्चों की नाइट रूटीन। रात के बज रहे हैं 11 और मेरे बच्चों को सूझी है खेल, यानी आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये इनकी नाइट रूटीन है, देख लें अब आप खुद। एक दूसरे को मार भी लेंगे फिर प्यार भी कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे हैं। जिस तरह हम इंसानों के बच्चे होते हैं ना, अभी थोड़ी देर में लड़ रहे होते हैं और थोड़ी देर ठहर के जो है उनके आपस में बहुत अच्छी सी जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है। तो एज़ इट इज़ इन बच्चों का भी यही हाल है, पहले लड़ते रहेंगे, बाद में इनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि पहले लड़े भी थे कि नहीं लड़े थे। अभी हम सारे बच्चों के साथ मिल के फ्रिज की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिज जो है ना वो काफ़ी गंदी हो रही है। और ये है टमाटर जो कि बस ला के रखे हुए थे, लेकिन हमने इनको यूज़ नहीं किया। ये बर्फ़ इतनी ज़्यादा जो है ना वो जम गई है, क्योंकि रात को लाइट थी नहीं, बिल्कुल 5 बजे से लेकर 10 बजे, तो सारा वो जो ऊपर से पानी वगैरह था वो आके यहाँ पे अब जम गया। तो बस अब फ्रिज साफ़ कर रहे हैं। और हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा, सब घर वाले इतने ज़्यादा बिज़ी है ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे जितने भी काम होते हैं ना वो हम इतवार पे रख देते हैं। हमारे काम पेंडिंग हो रहे हैं कि ठीक है ये काम है तो ये संडे वाले दिन कर देंगे, फलाना काम है तो हम उसको भी संडे वाले दिन कर देंगे। लेकिन जब संडे आता है ना तो संडे वाले दिन भी सारा दिन कामों में गुजर जाता है, फिर भी हमारे काम ना स्टिल पेंडिंग पड़े होते हैं। इतने ज़्यादा सारे घर वाले बिज़ी हो गए हैं। तो फ़िलहाल तो जो बब्बू साहब है ना अपनी निगरानी में फ्रिज साफ़ करवा रहा है, ताकि फ्रिज गंदी ना साफ़ करे, है ना। और कुछ बच्चों के भी काम रहते हैं,
डॉक्टर से जो है करवाने वाले, बब्बू को चेक करवाना है। आपको पता है बब्बू की जो है वो स्टमक वगैरह का मसला है, तो बब्बू को आज लाजमी चेक करवाना है। सोनू मैडम को चेक करवाना है, और भी 2-3 बच्चों के कुछ काम है वो करवाने हैं हमने। तो बस आज ये संडे वाले दिन है, ये काम लाजमी करवाना है, क्योंकि कल फिर मंडे है। मंडे से ले के सैटरडे तक जो है ना वही बिजी रूटीन हमारी फिर चलती रहनी है। और वो देखें, हमने वहाँ पे ना उतार के बर्फ़ जो है वो फेंकी है, तो बच्चे उसको स्मेल ऐसे कह रहे जिसे पता नहीं क्या है। और इस वक्त घर हमारा ये चक्कर इतना गंदा, रात को इतनी तेज़ आंधी आई, घर बहुत गंदा हुआ पड़ा है। तो मम्मा कह रही है कि पहले फ्रिज साफ़ कर लो, उसके बाद जो है ना काम शाम जो है वो घर का वो करेंगे। और आज कपड़े भी धुलाई होने वाले हैं। वैसे तो मम्मा तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धुलाई करती हुई गर्मी है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा कपड़े बन गए हैं ना, तो अभी मम्मा ने मशीन भी लगानी है। इतने ज़्यादा काम है, मुझे तो सोच के ना घबराहट हो रही है। ये सारे काम तो हमारे एक साइड पे हो गए, और आज अजी हमने बाज़ार भी जाना है, ये सबसे बड़ी टेंशन है। तो मम्मा कह रही जल्दी जल्दी काम करते, बाज़ार से होके आते हैं, और फिर जो है बच्चों वगैरह को चेक करवाना है, फिर शाम को जो है वो मशीन लगा लेंगे। अब वो सोचे इतने ज़्यादा हमारे काम है। और यहाँ पे मेरा एक जो काका है ना वो बैठा हुआ है। आप वही नहीं के जा रहे हो? ये क्या, आप वही नहीं जा रहे हो? बच्चों की ग्रूमिंग भी होने वाली है। देखिए, इसको दरअसल आजकल मारती है सोनू इसको मारती है, और बेचारे के बाल जो है ना वो सारे उतार देती है। सोया मारती है ना, है ना? सोया बहुत गंदी बच्ची सोया। और इस टाइम पे सोनू जो है मोइज़ा को अपनी बेटी समझ रही है, उसको पहले चाटती रही है, अभी वो देखिए ग्रूम करेगी। लेकिन मोइज़ा आपको पता है कि गुस्से वाली है, तो वो बर्दाश्त नहीं करती किसी को भी। सोनू छुई क्या बात है? ये देखिए कितनी गंदी हो गई, पाँव उसकी आप चेक करें कितनी गंदी हो गई है। पहले सोचा था कि आज संडे है तो आज जो ना फिर से सब बच्चों को नहला देती, क्योंकि कल जो आंधी आई है ना उससे बच्चे बहुत गंदे हो गए, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो लेकिन अब आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिर जो है देखते हैं कल या परसों जो है इन सारे बच्चों को नहलाएंगे। सोनू अब प्यार करना शुरू कर देगी। सोनू मामा, ये बड़ा हमारा प्यारा पीस बन चुका है, इतना हमसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है। सोनू तो जो है ना वो इसी तरह से प्यार करती रहेगी। सोनू को पता है मैंने तो कोई काम करना नहीं है, ठीक है? तो अब बस हम जाते हैं अपने काम शाम करते हैं, और उसके बाद जो है देखती हैं क्या करना है, ठीक है सोनू? अभी मगरिब का टाइम है, हम अपने सारे कामों से फ़ारिग हो गए हैं, एक एक काम से जो है ना वो हम फ़ारिग हो गए। तो बस अभी शाम का टाइम है, बच्चों के यहाँ पे चावल बॉईल हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो उनका खाना बन रहा है। मैं भी आपको अपनी आवाम भी दिखाती हूँ, बाहर जो है ना वो वेट कर रही है खाने का, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मेरे ख्याल में वो ये है लियो। अच्छा, आजकल ना मैंने इसका नाम रखा हुआ मेरा ओरियो बिस्किट, क्योंकि इसका ना कलर जो कॉम्बो है ना वो ओरियो बिस्किट जैसा, तो मैं अब इसको बुलाती हूँ ओरियो बिस्किट। और यहाँ पे हमारा सैम सोया हुआ है, वो सोई है, और ये सारे बच्चे जो है ना वेट कर रहे हैं अपने खाने का। और इस थैले में अब आटा है, पूरा महीना गुजर गया, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इस आटे को उस मिट्टी में शिफ्ट कर दें। तो बस हम थैले से ही लगे हैं, वहीं से निकालते हैं, गूंद लेते हैं, चलो जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन आटा जो है वो हमने मिट्टी में नहीं डाला, इतनी हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। लियो, इतनी गर्मी हो रही, चलो बेटे ऊपर कह रही बाहर निकलो, चलो उठ जाओ, ढीठ बन जाते हो आजकल, ये हमें तंग कर। और अभी इस टाइम पे इतनी गर्मी बनी हुई है क्योंकि बच्चों का खाना बन रहा है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। वैसे हम शाम टाइम इनका खाना बनाते नहीं, दोपहर को ही बना लेते हैं, लेकिन आज इतने ज़्यादा बिजी थे ना कि हमने खुद भी दोपहर का खाना नहीं खाया। ये लड़का ना आजकल बहुत ही ज़्यादा ना गंदे कामों पे लगा हुआ है। कचरा बास्केट, खैर हमारे घर में वैसे ही ममनू है क्योंकि हमारे घर में बच्चे, तो बास्केट जो है ना उसमें से गंद फ़ौरन निकाल लेते हैं। तो मम्मा ने शॉपर के अंदर जो है ना वो गंद रखा हुआ था, और लियो साहब ने वो सारा गंद फाड़ दिया। और बस अभी भी स्टिल ऊपर देखी जा रही है इधर कचरे की तरफ के, मैं जो हूँ ना किसी न किसी तरह इसको उतारूँ और देखो कहीं मेरे खाने लायक तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर, नज़रें इसकी इधर ही हैं। ये लड़का ना हमें बहुत परेशान करता है, इसने ना हमारे नाक में दम किया हुआ है, कोई ना कोई हरकत करता ही रहेगा। सारे बच्चे भी सो जाते हैं ना, उसके बावजूद भी ये लड़का ना शरारतों से बाज नहीं आता है। ये ओरियो बिस्किट किसी ने लेना है ना तो वो ले लियो, ओरियो बिस्किट नहीं है हमारा, हम क्यों दें? ये छोटे से बेबी है हमारा, छोटे से ओरियो बिस्किट है। हाँ भाई जी, हमारी ईजू मैडम का ठिकाना है, इसका घर में ना कहीं और इसकी जगह नहीं बनी हुई है, बस इसने इधर ही आना है, इधर आके इसने बैठ जाना है। यहीं से हमने इसको आवाज़ देनी है कि ईजू आके खाना खा लो। ईजू ने यहीं से आके ना खाना खा लेना होता है। ईजू
आपने इसके फोरहेड के बाल देखिए कैसे हुए पड़े हैं, जैसे वो छोटा सा पांडा नहीं होता उसके थोड़े थोड़े बाल ऊपर उठे हुए, इतनी क्यूट सा लग रहा होता है। ईज़ू ये देखिए अभी इसके बाल वैसे ही लग रहे हैं, माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही है। ग्रूमिंग करती है ना तो वो बाल उससे एक जगह पे ना खड़े हो जाते हैं। और बस अभी इंजॉय करी क्योंकि भाई ठंडी हवा चल रही है। ये ईज़ू जो है ना हमारी, या तो वो इस विंडो के पास होती है या फिर ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स में होती है। हमारा डरपोक सा बच्चा है, डरता रहता है हर चीज़ से, ठीक है, कभी कभार में इसका दीदार होता है। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा पीस है, शर्मीला सा कैमरा शाय बच्चा है हमारा। ये देखें ईज़ू, इसके बाल चेक करें, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। ईज़ू इतनी क्यूट कैसे हो ईज़ू? बच्चों को देख के ना माशाल्लाह लाजमी कहा करें, क्योंकि इनको नज़र जो है वो बहुत जल्दी लगती है, तो माशाल्लाह लाजमी कह दिया करें। मगरिब की बिज़ाने होने वाली हो तो हम अपने ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग, सॉरी कल के नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि रूटीन बड़ी बिजी है, मैं कल नहीं कह सकती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।